सभी लोग यथाशक्ति अपने अपने जगह पर बैठ जाएं ध्यानात्मक आसन में। कमर गर्दन की हड्डी सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपने दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर, और कोमलता के साथ आंखें बंद करेंगे। एक बार अपने सर के चोटी से धीरे धीरे यात्रा करते हुए नीचे की ओर आएंगे, सहस्त्रार चक्र से होते हुए अपने मस्तिष्क का अंदर की यात्रा करें। देखें वहां पर क्या क्या है। देखिए कि आपका लोकेशन कौन सा है, अर्थात आपके आत्मा सोल का लोकेशन कहाँ है। आपके माथे से आधी उंगली अंदर और आपके कान के ऊपर से आधी उंगली अंदर जिस सेंटर पॉइंट पर कट होगा वहीं पर थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीचों बीच एक पॉइंट ऑफ लाइट, वो आप हैं, वो आपका रियल परिचय है। अपने आज्ञा चक्र से होते हुए नीचे की ओर आएंगे, अपने विशुद्धि चक्र पर ध्यान देंगे, अपने हृदय चक्र की यात्रा करते हुए नीचे की ओर अपने मणिपुर चक्र, अपने सकरल चक्र, उसके पश्चात अपने मूलाधार चक्र। अब पूरा ध्यान आपके नासिका द्वार पर हर अंदर आती श्वास को देखें और हर बाहर जाती श्वास को अनुभव करें। महसूस करें कि सांस लेते ही आपके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है और श्वास छोड़ते शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है। पूरा ध्यान आपके श्वासों पर। 3 बार हमारे साथ लंबी गहरी श्वास के साथ प्रणव ओमकार का उच्चारण करेंगे। एक बार पुनः एक बार पुनः रिलैक्स, पूर्ण रूप से रिलैक्स। अब अपने दोनों हथेलियों को प्रार्थना मुद्रा में अपने वक्ष स्थल के सामने लाएंगे और प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां
देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हथेलियों को रब करते हुए अपने चेहरे पर फेरेंगे। एक बार पुनः आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज थोड़ा संडे था, अब सभी लोगों को आने में आज लेट हो गई और आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग औरा एंड चक्रा के ऊपर बात करेंगे। औरा एंड चक्रा के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले हम दो महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देंगे कि हम लोग किस दुनिया में रहते हैं और हमारे शरीर की, हमारे ऊर्जाओं का क्या मीडियम है, नियम क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हुए। तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट, सजीव हो या निर्जीव, सभी की अपनी एक आवृत्ति होती है, सभी का अपना एक एनर्जी का कंपन होता है, जिसको कि हम लोग ऑरा कहते हैं। तो अगर हम एक एक ऑब्जेक्ट को जोड़ें तो पूरे संसार, पूरा ब्रह्मांड कंपन पर ही आधारित है। कह सकते हैं पूरी दुनिया कंपन का एक अभिन्न अंग है, वाइब्रेटरी वर्ल्ड है। जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं वो वाइब्रेटरी वर्ल्ड है, एक कंपन की दुनिया है। तो इस कंपन की दुनिया को 7 प्रकार के आयामों में बांटा गया है कि कंपन यानी कि आवृत्ति के आधार पर, एनर्जी लेवल के आधार पर इस दुनिया को 7 भागों में बांटा गया है, जिसको कि हम प्लेन भी कहते हैं, जिसको एग्जिस्टेंस भी कह सकते हैं, जिसको अस्तर भी कहेंगे या जिसको डायमेंशन कहेंगे। तो वाइब्रेटरी वर्ल्ड में वाइब्रेटरी के आधार पर जो 7th डायमेंशन हैं, उस 7 डायमेंशन को सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहला डायमेंशन, जिस डायमेंशन में रॉक पाया जाता है। रॉक में भी कई प्रकार के अच्छे रॉक हैं। अब इस डायमेंशन में सबसे लोअर डायमेंशन को भी कई सब डायमेंशन में बांटा गया है। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे चट्टान होते हैं जो केवल अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो उसकी एनर्जी कैसी होगी? तो उसकी एनर्जी डाउन होगी। कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो तरासे हुए होते हैं, जिनका उपयोग हम अपने घर बनाने के कामों में करते हैं, घर में साज सज्जा का भी उपयोग करते हैं, तो उसकी एनर्जी और अच्छी है। कुछ ऐसे भी स्टोन हैं जिनको कि हम क्रिस्टल्स के रूप में उपयोग करते हैं, जो रेमेडीज के लिए उपयोग होता है, जिसके अंदर हम एनर्जी को स्टोर करके सेल्फ हीलिंग या कुछ अलग प्रक्रियाओं करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। और कुछ स्टोन्स जो जेम स्टोन्स कहलाते हैं, वो जेम स्टोन जो प्लेनेट से भी कोऑर्डिनेट करता है। तो इन सभी पत्थरों में, इन सभी लोअर डायमेंशन के ये सारे ऑब्जेक्ट थे। सबसे डाउन डायमेंशन जो सबसे कम एनर्जी है जिनकी, इसमें भी कई डायमेंशन बांटे गए। ठीक इसी प्रकार 7 डायमेंशन में 5 डायमेंशन को भिन्न भिन्न भागों में बांटे गए हैं, वो आप अनुमान खुद ब खुद लगा सकते हैं। दूसरा डायमेंशन में बिलोंग करता है ऑल प्लांट किंगडम, ऑल प्लांट किंगडम। तीसरे डायमेंशन में बिलोंग करता है ऑल ह्यूमन बींग एंड एनिमल एंड वाटर किंगडम। ध्यान से समझिएगा, वाटर किंगडम की एनर्जी, ह्यूमन किंगडम की एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों सेम है। इसलिए कहा जाता है कि जल विश्व का रूपांतरण कर सकता है, जल संसार को बदल सकता है, आपके भाग्य तक को बदल सकता है। क्यों? क्योंकि वाटर की जो एनर्जी है वो ह्यूमन बींग्स के लेवल की एनर्जी है। 4th डायमेंशन में बिलोंग करता है ऑल सोल्स,
अब सोल्स में भी कई प्रकार के कैटेगरी हैं। ठीक उसी प्रकार सेकंड डायमेंशन में प्लांट को भी कई डायमेंशन में बांटे गए होंगे। कुछ प्लांट जो जहरीले हैं, जिसको खा लेने के बाद चिरकाल तक सो जाएगा। कुछ ऐसे प्लांट्स जो फूड सप्लीमेंट देते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर हर्ब्स की शक्तियां होती है, जो मेडिसिनल प्लांट का काम करता है, जो मेडिसिन का काम करता है, जो हील करने का काम करता है, उसकी अच्छी एनर्जी होगी। ठीक उसी प्रकार हम ह्यूमंस में भी अलग अलग प्रकार के इंसान बिलोंग करते हैं। कुछ बहुत बुरे, कुछ मीडियम, कुछ अच्छे, कुछ और अच्छे, और तो एक तो होते हैं कुछ सबसे अच्छे होते हैं, जो पूजनीय होते हैं, जैसे कि साक्य मुनि गौतम ऋषि हुए, साईं बाबा हुए, हजरत मोहम्मद साहब हुए, जो मानव जन्म के साथ ही जो थे, शरीर को धारण किए हुए इस नश्वर संसार में थे। उसके बाद सोल्स एंड आत्मा। अब आत्मा को भी कई कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ अच्छे कर्मा के सोल्स हैं, कुछ बुरे कर्मा के भी सोल होंगे, और कुछ इतने अच्छे सोल्स हैं जो हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं, जो हमारे एंजल्स होते हैं, वो अगले डायमेंशन में चले जाते हैं। लेकिन फोर्थ डायमेंशन में केवल स्पिरिट बिलोंग करते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। देन फिफ्थ डायमेंशन में ऑल एंजल्स, ऑल आर्क एंजल, ऑल स्पिरिट गाइड, ऑल गार्डियन एंजल, ऑल गुरुज एंड वो देवी देवता जो पृथ्वी पर अवतार लेकर के मानव जीवन जिए, और मानव जीवन के साथ शरीर के साथ उनकी मृत्यु हुई। जैसे श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण भगवान, ये लोग अवतरित हुए थे, मानव जन कल्याण के लिए कार्य किया और मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये सारे फिफ्थ डायमेंशन में आते हैं। सिक्स्थ डायमेंशन है लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर, यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अफेक्शन, प्रकृति के नियम, ऊर्जा के नियम, सैद्धांतिक नियम। देन सेवंथ डायमेंशन में बिलोंग करते हैं क्रिएटर में भी ब्रह्मा विष्णु महेश, पार्वती सरस्वती लक्ष्मी, तीन मां शक्ति को जानते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश को जानते हैं। तो ये तीनों जो क्रिएटर हैं, ये सबसे हायर डायमेंशन है। हम लोगों का डायमेंशन था थर्ड डायमेंशन, लेकिन हम भेजने का प्रयास करते हैं कहां तक? तो सेवंथ डायमेंशन तक। हम लॉ ऑफ नेचर को भी भेजना चाहते हैं, ईश्वरीय कृपा पाना चाहते हैं। तो उससे पहले सोल के रीजन से आपको ऊपर उठना होगा, एंजल के भी एनर्जी लेवल से आपको ऊपर उठना होगा, तब जाकर के आप लॉ ऑफ नेचर के करीब पहुंचेंगे। जब आप लॉ ऑफ नेचर की इतनी एनर्जी आपकी हो जाएगी, तभी आप क्रिएटर के करीब पहुंच पाएंगे। यह है आपकी औरिक क्षमता का, कि आपने अपने औरा को कितना डेवलप किया। आप लोगों ने सुना होगा शाक्य मुनि गौतम ऋषि की जो औरा का जो डायमीटर था, वो लगभग 1 किलोमीटर का था डायमीटर। उतना एग्जैक्ट हमको नहीं पता, लेकिन कई किलोमीटर में उनके औरा का डायमीटर था। और उस डायमीटर के सर्कमफ्रेंस में जो लोग भी आते थे वो बदल जाते थे, जैसे कि उंगली मर डाकू को बदला। सोचिए क्या हुआ होगा ऐसा। उसके पास जो गया सबको उसने मार दिया, लेकिन क्या भगवान बुद्ध गए और उनका भक्त बन गया? तो ये होता है औरा की क्षमता। सामान्य मानव का, एक आम ह्यूमन बींग्स का लगभग 3 से 4 फीट का उनका अपना सरकमफ्रेंस होता है, डायमीटर होता है। मैक्सिमम 4 फीट से 6 फीट, उससे अधिक नहीं होता आज के समय में। और जो अपने आध्यात्मिक औरा, अपने इस औरा को अगर बढ़ाते चला गया, अपनी एनर्जी को हाई करती चली गई, तो फिर उनकी ऊर्जा क्षमता, उनकी औरिक लेवल अलग अलग डायमेंशन को भेजना शुरू कर देगा। तब जाकर के आप अगले डायमेंशन पर जो शक्तियां एग्जिस्ट करता है,
जो संपन्नता एग्जिस्ट करता है, जो शक्तियां एग्जिस्ट करता है, उसके आप स्वामी बन जाएंगे, उसके आप स्वामिनी बन जाएंगे। ऑरा के साथ साथ हमारे शरीर में नॉर्मली मेजर 7 चक्र के बारे में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या मात्र 7 चक्र हैं? नहीं, टोटल 114 चक्र का वर्णन मिलता है, लेकिन अभी जो हम लोग बात करेंगे वो 14 चक्र के ऊपर बात करेंगे। आज हमने आप लोग सभी के समक्ष हमने ग्रुप में, जगह जगह ग्रुप में हमने ये पेपर को हमने फोटो खींच करके हमने पोस्ट किया है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। इसको ड्रॉ करके इसमें 7 लेयर को रिप्रेजेंट किया गया है और लगभग 12 चक्र के बारे में हमने मेंशन किया है। तो एक बार हम सामान्य रूप से हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन को खोल करके बाद में देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारा जो कि स्थूल बॉडी है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, इसके जो सबसे नियर अबाउट जो लेयर होता है ऑरा का, वो लेयर होता है हमारा शरीर से जुड़ा हुआ, जो रिप्रेजेंट करता है किसको? अर्थ एलिमेंट को, अर्थात हमारा रूट चक्र। रूट चक्र का जो सबसे पहला लेवल है वो है ईथर, एथेरिक बॉडी। दूसरा है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, रिप्रेजेंट करता है दूसरे ऑरा के चक्र को, और उस ऑरा के चक्र को रिप्रेजेंट तो स्वादिष्ठान चक्र करता है, लेकिन नाम है क्या? भावनात्मक। आपका भावनाओं का तालमेल बनना, वो डिफर करता है कि आपके बॉडी से सबसे करीब वाला जो ऑरा का लेयर है वो कैसा है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, प्रभावशाली है या अप्रभावशाली है। देन तीसरा है आपका मानसिक अर्थात मेंटल बॉडी। ध्यान से समझिएगा, क्यों हम 3 दिन पहले से आप लोगों को थॉट के ऊपर काम करने कह रहे हैं। थॉट के ऊपर काम करेंगे, उससे आपका ऑरा बिल्डअप होगा, आपका ऑरा विकसित होगा। तो तीसरा बॉडी है मेंटल बॉडी, जो रिप्रेजेंट करता है आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को, मणिपुर चक्र को। देन चौथा बॉडी है एस्ट्रल बॉडी, जो हृदय चक्र को रिप्रेजेंट करता है, अनाहत चक्र को। एंड पांचवा बॉडी है एथर टेम्पलेट, जो रिप्रेजेंट करता है आपके विशुद्धि चक्र को। उसके बाद छठा लेयर आकाशीय सेलेस्टियल आज्ञा चक्र को रिप्रेजेंट करता है। देन सबसे सातवां जो क्राउन चक्र को रिप्रेजेंट करता है, कैथरिक कैजुअल, कैथरिक बॉडी, सबसे आउटर डायमेंशन में, सबसे बाहरी परत। तो जो सबसे करीब का जो लेयर है वो सबसे लोअर चक्र, उसके बाद उससे ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर, उसके बाद उससे ऊपर, उसके बाद उससे ऊपर, उसके ऊपर चलते चला जाता है। लेकिन ये 7 चक्रों को 7 बॉडी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन केवल इतना ही नहीं है। हमारा क्राउन चक्र से लेकर के हमारे पैर के चक्र तक, अर्थात इसको पहले मूलाधार चक्र, टोटल 12 चक्र का भेदन होता है। 12 चक्र रिस्पॉन्सिबल हैं, हम केवल 7 चक्रों को पढ़ते हैं। लेकिन जब हम आगे के सिलेबस को पढ़ाएंगे, जो लोग रेकी सीखेंगे उनको यहाँ पर टोटल 14 चक्र के बारे में बताए जाएंगे, क्योंकि ये सब सेशंस बहुत बड़े हैं। ऑरा के ऊपर ही एक बड़ा वर्कशॉप है। ऑरा को पढ़ना, समझना, ये नॉर्मली हम आपको ओवरव्यू हम आपके साथ शेयर कर आपको बता रहे हैं, एक जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप नॉर्मल तरीके से भी आप अपने ऑरा को बना सकते हैं, लेकिन ये इतना ही नहीं है। दूसरा बात कि ऑरा को चेक करना, ऑरा का स्कैनिंग करना, ऑरा को चेक करना और ऑरा स्कैनिंग, ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। सामान्य व्यक्ति ऑरा को देखने का प्रयास कर सकता है, ऑरा स्कैन का प्रयास कर सकता है, लेकिन उन्हें अनुभूति नहीं होगी। ऑरा स्कैनिंग ये रेकी के 3rd लेवल में है।
जो प्रॉपर तरीके से वो ऑरा को मतलब कि स्कैन करके देख सकता है। कारण क्या है ना कि ये जो दोनों हमारा हैंड है, दोनों हैंड के आसपास भी ऑरिक बॉडी है, दोनों हैंड में। और सबसे पहले हमको अपने दोनों पाम चक्र को एक्टिवेट करना होता है, लेकिन हमको पढ़ाया ही नहीं गया है, केवल 7 चक्र के ऊपर बात करते हैं। कहीं पर आपको नहीं मिलेगा कि अपने पाम चक्र को एक्टिवेट कैसे करें, क्योंकि ये जरूरी है। ये पाम चक्र जब तक एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक आपके हैंड के, आपके पाम के इसकी एनर्जी एक्टिवेट नहीं होगी, आपको आपका पांचों तत्व कमजोर पड़ता रहेगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है अपने पाम चक्र को एक्टिवेट करने का। देन दूसरा एक्सरसाइज है कि अपने पाम चक्र के आसपास उसको, उसके ऑरा को देखने का। अब उस ऑरा को देखने के लिए वो उसके ऑरा को वही अनुभव कर सकता है जिन्होंने त्राटक का अभ्यास किया है, त्राटक के अभ्यास किए हों, या फिर जिन्होंने बिंदु त्राटक किए हों, येलो कलर, रेड कलर और ब्लू कलर। इसलिए हमने आज आपको कुछ एक पीडीएफ भी भेजा था। उस पीडीएफ में जो एनर्जी सर्कल है, वो एनर्जी सर्कल आपके ऑरा को इंप्रूव करने में सहयोग करेगा। और आज हम आफ्टर क्लास ग्रुप में एक एक्सरसाइज भेजेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर देने वाला है। वो एक्सरसाइज आप लोग केवल अपने अपने पेपर पे अपने नाम लिख करके अपने एक एक क्वेश्चन के अनुसार से आप आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन का आपका आंसर सही हाँ है या नहीं है, हाँ लिखेंगे। दूसरे नंबर में अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, हाँ है तो हाँ लिखेंगे। इस प्रकार से सारे प्रश्नों का अपने पेपर पर लिख करके जवाब हमको भेजेंगे। तब हम नेक्स्ट डे आपको रिपोर्ट बताएंगे कि आपका ऑरा कितना % सही है, आपका कितना ऑरा स्ट्रांग है, आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ऑरा के ऊपर अपना एक अलग अभ्यास है और पूरा स्ट्रांगली अभ्यास है। जब तक इसमें लगातार अभ्यास करेंगे तो हम किसी के ऑरा को स्कैन ही नहीं, अपितु उसके ऑरा को अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं, बिना किसी माइक्रो लेंस का, बिना किसी लेंस का। उसके बाद आता है टोटल 14 चक्र। हालांकि 7 चक्र मेजर हैं, लेकिन मेजर तो हमारे दोनों फुट चक्र और दोनों हैंड चक्र हैं। ऑरा को अगर इंप्रूव करनी है तो छोटी छोटी टिप्स हैं, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग में हरी घास पे चलना, जहां पर प्राचीन जहां पर झरना बहता हो वहां की पानी पीना, समुद्र की पानी का पान करना, झरनों के पानी का पान करना, नंगे पांव अर्ली मॉर्निंग में यानी कि शीत में चलना। ये सब शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार को अपने साथ हमेशा रखना, निगेटिविटी से दूर रहना, ये सारे संकेत हैं। ये सारे, जब इसमें एक भी काम को अगर आप करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपकी ऑरा में शक्तियां बढ़नी शुरू हो जाती है, आपकी ऑरा की एनर्जी चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब प्राइमरी चीजें, छोटी चीजें हैं, जिनके नियमित अभ्यास से हम अपने ऑरा को दिन प्रतिदिन स्ट्रांग कर सकते हैं। क्यों? देखिए, सबसे पहले हमारा ऑरा इफेक्ट होता है, उसके बाद उस चक्र को इफेक्ट करता है, क्योंकि हर एक ऑरा आपके चक्र की शक्ति है, मान करके चलिए, क्योंकि दोनों रिलेशन करता है। अगर वो ऑरा अगर हमारा डिस्टर्ब होगा तो कहीं ना कहीं असर हमारे चक्र पर भी करेगा। संभवतः इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? चक्र की एनर्जी डाउन, आपकी बॉडी पूरी खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी, निमंत्रण देंगी, आमंत्रण करेंगी बीमारियों का, परेशानियों का, समस्याओं का। एक बात तो जरूर कहेंगे कि बेशक आपको अपने प्रैक्टिस के दौरान कोई मोडालिटी आप सीखें या ना सीखें, लेकिन ऐसे मोडालिटी को जरूर सीखें जहां पर इन सारी छोटी छोटी बेसिक चीजें जो बताई जाती, जो समझाई जाती है। और सबसे प्राचीन विधा जो है वो है रेकी ही है, जो ऋग्वेदों से चला आ रहा है। उसके बाद तो सब ये वेस्टर्न कल्चर वाले निम्न प्रकार के, भिन्न प्रकार के, दुनिया भर के मोडालिटी दे दिए, लेकिन जो सबसे पहला जो बेसिक है
वो है रेकी। क्योंकि उसके अंदर जो रहस्य है, उसकी जो अंदर छुपी बातें हैं, ज्यादा कुछ हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके एक कह सकते हैं ना कि जब आप रेकी में आगे बढ़ते हैं, जब आपका लेवल बढ़ता है, अगर आपके पास रेकी की अलग अलग प्रकार की एनर्जी आप हासिल करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। और उन जिम्मेदारियों में हम लोगों को बिना मांगे रेकी देने के लिए वर्जित किया गया है। दूसरी बात, बिना मांगे, बिना प्यासे को रेकी नहीं पिलाया जाता, बिना मांगे रेकी किसी को नहीं दिया जाता। रेकी के लेवल वाइज ऐसे ऐसे सारे सिंबल्स हैं, जिस सिंबल्स के अंदर एक जीन जैसी शक्तियां होती हैं। जितने सारे आपके बैक प्रॉब्लम वाले होते हैं, रीढ़ के बोन वाले समस्या वाले होते हैं, इन सब को एक सिंबल से ट्रीट किया जाता है। जितने मेंटल डिसऑर्डर वाले व्यक्ति हैं, उनका लेवल 2 के सिंबल से उनकी ट्रीटमेंट हो जाती है। जितने डिस्टेंस वाले हैं, लेवल 2 के सिंबल से उनको ट्रीटमेंट दी जाती है। और जो मास्टर रेकी हो गए, वो तो किसी रेकी लेवल 1 और लेवल 2 को तैयार कर सकते हैं। उनके अंदर शक्तिपात देने की काबिलियत आ जाती है, शक्तिपात देने की शक्तियां आ जाती है। साथ साथ वो सीखते हैं कि साइकिक सर्जरी कैसे की जाती है, साइकिक सर्जरी। और मास्टर सिंबल जिसका नाम है डाइकोमियो, इतना पावरफुल सिंबल्स हैं, जिस सिंबल्स के उपयोग करने से कोई भी किसी भी प्रकार का केस क्यों ना हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो चौकुरई सेकंड लेवल का सिंबल, मास्टर लेवल का सिंबल डाइकोमियो, और यूनिवर्सल सिंबल ओम, जिसको कि करोना रेकी में बताया जाता है, लेकिन हालांकि ये यूनिवर्सल सिंबल, ये 3 सिंबल से आप हीलिंग दे दीजिए, वो आराम हो जाएगा उसको इमीडिएटली। लेकिन उससे पहले सिंबल को मंत्र माना गया है, सिंबल को सिद्ध करनी होती है, अर्थात उसकी चैंटिंग, उसको ड्रॉ करना, मेंटल लेवल से उसको ड्रॉ करना, अपने चक्रों पर ड्रॉ करना, सिंबल ध्यान करना, सिंबल मेडिटेशन करना, तब जाकर के उस सिंबल्स को की शक्ति को इस्तेमाल करने के एक्सेस आपको मिलेंगे। रेकी एक साधना है दोस्तों, ये कोई ऐसी बात समझ लीजिएगा कि ये पैसा पर खरीदने वाला कोई मोडालिटी है कि आपको लिंक मिल गया तो आप रेकी मास्टर बन गए, आपको मैनुअल मिल गया तो आप रेकी मास्टर बन गए। नहीं, ये एक साधना है, तप है। क्योंकि डॉक्टर मेकाओ जिन्होंने इसका रीडिस्कवर किया, वो 21 डेज तक, 21 डेज तक वो बिना उठे, कठोर तप वो भी अकेले किए थे, वो भी पठार पर, चट्टानों पर, तब जाकर के उनके अंदर ये शक्तियां एक्टिवेट हुई। लेकिन हम लोग शुक्रगुजार हैं कि अभी गुरु दर गुरु, गुरु शिष्य की परंपरा में रेकी आगे बढ़ रही है। लेकिन रेकी शक्ति को अपने अंदर उजागर करने के लिए कठोर तप करनी पड़ती है, मिनिमम 21 डेज की साधना, और वो भी हठ साधना, एक ही समय, एक ही जगह, कम से कम 1 घंटा डेली। 1 घंटा तो बहुत कम हो गया, 4 से 5 घंटा डेली करेंगे तब जाकर के वो अनुभव होगा। और दूसरी बात, तो एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न उठा था हमारे समक्ष में कि हम ध्यान करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम विपश्यना करते हैं, या फिर हम अजप करते हैं, तो रेकी हमारे लिए दूसरा पाठ हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, विपश्यना, व्हाट इज ए विपश्यना? विपश्यना मीन्स एक टेक्निक जिसमें हम अपने मन की वृत्तियों को अपने अंदर समेट करके अपने अंदर की यात्रा करते, बाहरी दुनिया से कट करके। विपश्यना इज ए टेक्निक, रेकी इज ए ऊर्जा, रेकी एक शक्ति है, उस शक्तियों का सृजन है, उस शक्तियों का उपयोग है। अगर आप जो विपश्यना में जिस प्रकार से आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, दूर होते हैं सभी दुनिया वालों से, बात कम करते हैं, मोबाइल से दूर रहते हैं, एक सच्चा जीवन जीते हैं, संत जीवन जीते हैं, अगर वह जीवन को जी करके आप नॉर्मल अपने घर में भी अगर 21 दिन की साधना आपने रेकी कर लिया ना, तो आपका कल्याण हो जाएगा।
आप सोच नहीं सकते कि आप कहां पहुंच सकते हैं। रेकी को हल्के में, हम अपनी बात बताते हैं कि रेकी में हमने कई मास्टर से हमने रेकी किए हैं, तब जाकर के रेकी ग्रैंड मास्टर तक की यात्रा में हमको लगभग 2 साल से 2.5 साल लगे। कई मास्टर हमने बदले, अलग अलग तरीके से अभ्यास किया, पागलपन सवार था, कई कई घंटों के लिए ब्लैंक हो जाता था, कुछ सोच नहीं पाता था, केवल जो बोल रहे हैं। कुछ लोग तो बोले कि तुमको डॉक्टर को दिखाना होगा, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, फिर भी लगा हुआ था। तब जाकर के रेकी के नींव तक पहुंचा, तब धीरे धीरे यात्रा करते करते ग्रैंड मास्टर लेवल तक हम पहुंचे, और उसके बाद फिर वहां पर हमने मनी रेकी, करुणा रेकी, ये कुंडलिनी रेकी और कई सारे अदर रेकी, लगभग 32 प्रकार के और रेकी हैं। जो हमने कल पोस्ट में रेकी के कुछ मॉड्यूल के बारे में हमने बताया, वो क्यों बताया था? वो इसलिए बताया था क्योंकि वो रेकी के मॉड्यूल, अलग अलग प्रकार के मॉड्यूल हैं, जिसमें से राशि के अंतर्गत भी सिखाया जाता है। कोई शक्ति को सिद्ध करने के लिए, किसी शक्ति के आवाहन के लिए रेकी का उपयोग किया जाता है। रेकी इज ए ऊर्जा। अब आप जिस शक्ति को मानकर, अगर आप शिव भक्त हैं तो आप भगवान शिव को मान करके, भगवान शिव को ही रेकी ऊर्जा मान करके आप रेकी शक्ति की तरफ प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप साई भक्त हैं, अगर आप काली भक्त हैं, अगर आप महाकाल भक्त हैं, जिसकी भी भक्ति करते हैं, जिनके ऊपर भी आपकी श्रद्धा है, उनको मान करके, उनकी शक्ति को, उनकी ऊर्जा को रेकी मान करके आप आवाहन कीजिए, लेकिन हृदय से, अपने चेतना से देनी होगी, अपने हृदय से करनी होगी। आवाहन अंदर से होनी चाहिए। आप भले कुछ नहीं जानते हो, अगर आपके हृदय में है ना कि हमको उसका कल्याण करना है, तो एक बार अगर आप उसको कह देंगे ना, तथास्तु, उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको हृदय से आपकी दुआ निकलनी चाहिए, आपका मन शुद्ध होनी चाहिए, आपका विचार शुद्ध होनी चाहिए। तो यही सारी जानकारियां जो था रेकी के ऊपर, हम आप लोगों से शेयर करना चाहते थे। रेकी के बारे में जो भी हमने अब तक लिखा है पोस्ट के रूप में, पोस्टर के रूप में, वो धीरे धीरे हम एक एक पोस्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ग्रुप में, अभी ऑफ करते रहेंगे, क्योंकि अभी खरमास चल रही है। तो हम 2022 में 6 जनवरी यानी कि 6 तारीख से हम रेकी वर्कशॉप आरंभ करेंगे, अर्थात उस दिन से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई साधक सीखना चाहते हैं रेकी, लेवल 1 टू साथ सिखाया जाता है, फिर उसके बाद होता है 3rd लेवल, मास्टर लेवल, तो आप सीख सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमसे ही सीखें। हाँ, अगर आप हमसे सीखते हैं तो आपको मार्केट से बेहतर मिलेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। दूसरी बात कि रेकी, अगर मेरे नजर से अगर आप देखेंगे तो रेकी आपको दूसरी चीज दिखेगी। अगर आप मार्केट वालों की नजर से देखेंगे तो उतना गहराई में आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन दक्षिणा जो है आपसे मुंह मांगी ली जाएगी, फीस आपसे मुंह मांगी ली जाएगी। रेकी के पोस्ट को हमने हृदय की गहराई से लिखा है। जो भी हम भेजते हैं, थोड़ा समय निकाल करके उस पोस्ट को पूरा पढ़िए, खुद आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या समझाना चाहते हैं। और अगर समझ में ना आए तो कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले दिन में, आने वाले समय में हम बात करेंगे एंजल्स के ऊपर, यानी कि अब हम लोग जाएंगे 3rd डायमेंशन, 4th डायमेंशन के बाद 5th डायमेंशन में। लेकिन उससे पहले कुछ यौगिक एक्सरसाइज और कुछ, 1 मिनट, मीटिंग कभी भी इंड हो सकती है, तो पुनः सेम लिंक से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी प्रश्नोत्तरी सेशन और शांति पाठ रह गया है, तो वो दूसरे मीटिंग में करेंगे, क्योंकि मीटिंग कभी भी इंड हो सकती है। तो पुनः ज्वाइन कीजिएगा अवश्य, सारे लोग, कोई मिस ना करें।